नमस्कार दोस्तों, हमारे शिव महिमा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों के लिए कोई ना कोई साधना या अमल या फिर कोई ना कोई टोटके लेकर के हमेशा हाजिर होती ही रहती हूँ। भले ही मेरी वीडियो लेट आती है, लेकिन मैं कोई ना कोई अच्छी जानकारी लेकर के ही आप लोगों के लिए आती हूँ। दोस्तों, इसी तरह की आज मैं बहुत ही अच्छी साधना लेकर के आई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकती है अगर आप पूरे निष्ठा के साथ इसे संपूर्ण करते हैं तो। दोस्तों, वैसे तो मैंने पहले भी बहुत सारी साधनाओं के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। इसी तरह मैं एक और नए साधना के साथ आज आई हुई हूँ, तो वीडियो पे पूरे बनी रहिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो आप लोगों को कुछ भी पूरी तरीके से समझ में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने परियों के बारे में बचपन की कहानियों में खूब पढ़ा होगा। परियां हकीकत में होती है या नहीं, इसका वैज्ञानिक सबूत तो नहीं है, लेकिन इस्लाम में इस स्पिरिचुअल पावर का जिक्र ज़रूर होता है। जिस तरह हिंदू धर्म में याक्षिणी, पिशाचिनी जैसी शक्तियाँ होती है, ठीक वैसे ही इस्लाम में परी का जिक्र है। इन सब में नील परी साधना का अमल बहुत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी मायावी शक्ति है। दोस्तों, परी साधना भी भौतिक सुख सुविधा के मकसद से की जा सकती है, या फिर किसी तरह की गुप्त जानकारी को जानने के लिए भी की जा सकती है। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो इन शक्तियों के स्वरूप का ध्यान करना आवश्यक है। परिशक्ति साधना से पहले स्वरूप ध्यान एक आवश्यक प्रक्रिया है, जो साधना में दिशा प्रदान करती है। दोस्तों, अगर आप परी साधना को बहन स्वरूप में करते हैं तो शक्तियाँ आपको उसी स्वरूप में मिलती है। परी साधना जल्दी रिजल्ट तो देती ही है, लेकिन ये साधक की परीक्षा भी लेती है। इसके अलावा कई परी की साधना है जिनके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आइए जानते हैं नील परी साधना के अमल के बारे में। दोस्तों, नील परी साधना के बारे में ज़्यादा कुछ वर्णन तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये शक्ति ज़्यादा मायावी है। नील परी का वास एकांत जगह में होता है, या फिर मसान के पास किसी झाड़ पौधे में नील परी साधना का अमल बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, जिसकी वजह से लोगों में इसका क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। दोस्तों, नील परी जिस साधक को सिद्ध हो जाती है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। जो भी साधक सोचता है वो उसे मिल जाता है। नील परी साधना का अमल इस तरह है। दोस्तों, मैं स्क्रीन पर आप लोगों को इसका मंत्र दे दूँगी, और इस अमल का प्रयोग कुल 41 दिन का है, और विधि इस्लामिक इसलिए ये साधना करने से पहले वासनाओं के जाल से बाहर निकल ले, क्योंकि ये साधना इस्लामिक तरीके से है। अगर आप किसी तरह के गलत विचार के साथ इस अमल का शुरुआत करते हैं तो आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। बेहतर होगा कि साधना से पहले ही आप नील परी को बहन स्वरूप में ध्यान कर ले। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस अमल के बारे में और इसे करने के लिए किन किन साधनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, एकांत जगह पर एक सफ़ेद कपड़ा जो 1.25 हाथ चौड़ा 2.5 हाथ लंबा हो, उसको बिछाए, तहमद, गंजी और मस्तक पर टोपी पहन ले। रात के ठीक 8 बजे पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाए। साधना के पहले दिन गुलाब के इत्र का फोहा, एक लगा हुआ मीठा पान जिसके साथ लौंग लगा हो, इसके अलावा एक सफ़ेद फूल, एक वृक्ष की डाली, पानी का लोटा और लोभान धूप जैसी वस्तुएं साधक को अपने पास रखनी है। इस साधना को करने के लिए 101 मोती की माला का होना आवश्यक है। जब आप साधना की शुरुआत करें तभी आपको संकल्प लेना होता है कि आप नील परी की साधना को बहन के स्वरूप में कर रहे हैं, जिसमें वासना नहीं है। इसके बाद जब शुरू करें तब आपको एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लेना है, उसके बाद इस साधना को शुरू करना है। ये साधना कुल 41 दिन की है और हर रोज़ लगभग 1 घंटे 45 मिनट तक करना है। एक ही आसन पर बैठकर साधना को पूर्ण करना है और नियम से इस साधना को पूरा करें। दोस्तों, क्योंकि ये साधना 41 दिन की है और इस्लामिक साधनाओं में नियम का पालन करना साधना की सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए आपको इस साधना में कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि इस साधना के दौरान जितना हो सके एकांतवास रखें, खान पान, लहसुन, प्याज और मादक पदार्थों का सेवन बंद करें, रजस्वला स्त्री से दूर रहे और इनका बना खाना भी ना खाए। हो सके तो साधना काल के दौरान अपना खाना खुद ही बनाएं।
साधना के दौरान तेल का दीपक पास में जलाना जरूरी है। साधना की शुरुआत से पहले ही परी के स्वरूप का आवाहन किस रूप में करना है ये तय कर ले। इन सभी बातों का ध्यान रखना साधना में सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप साधना से पहले ये नहीं करेंगे तो साधना के दौरान आपके मन में अश्लील विचार आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से साधना के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर साधनाओं में अप्सरा परी और याक्षिणी जैसी साधनाओं का लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। इसके वजह से लोगों की अपना भोग और वासना की प्रवृत्ति है। उन्हें लगता है कि इन साधनाओं को करने के बाद मौज ही मौज है और किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं रहेगी। इस चक्कर में वे साधना से पहले ये तय करना भूल जाते हैं कि वे साधना किस स्वरूप में कर रहे हैं। एक सामान्य साधक इंसान को इन पराशक्ति के साथ संबंध रखने की सोच भी मन में नहीं लानी चाहिए। कर्ण पिशाचिनी साधना में भी साधक को स्वरूप कल्पना कर लेनी चाहिए और इस शक्ति को माँ स्वरूप में ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप परी शक्ति की साधना कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में आवश्यक जानकारी जुटा लेनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी साधना हो। जितना सही नॉलेज आपको साधना का होगा उतना ही इसके सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। नील परी की साधना को मायावी साधना कहा जाता है क्योंकि सिद्ध होने से पहले ये परी अपने साधक की परीक्षा भी लेती है। ऐसी स्थिति में आप तभी टिके रह सकते हैं जब आपके मन में कोई विकार ना हो। साधना को साधक की तरह करें, ज्ञान के लिए, ना कि किसी लालच माध्यम से करें। नील परी साधना का अमल से जुड़े किसी सवाल के भी अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का सवाल होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये जानकारी पूरी तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।